दोस्तों, आज की कहानी है विधवा साली को जीजा ने किया प्रेग्नेंट। काफी पेशों पेश के बाद भी अहिल्या तय नहीं कर पाई कि वह कोख में पल रही बच्ची को गिराए या नहीं। वैसे हालात का ख्याल आते ही उसे बच्चा गिराने पर मजबूर हो जाना पड़ता था। वह सोचती कि घर हो या बाहर, गांव हो या शहर, चारों ओर दहशतगर्दी है। दिन दहाड़े हत्याएं और बलात्कार होते हैं। बूढ़ी हो या जवान, किसी भी उम्र की औरत को बलात्कार का शिकार बनना पड़ सकता है। कुछ दिन पहले ही उसके पिता की उम्र के एक अफसर ने उसे काम के बहाने अपने घर पर बुलाकर उसके साथ हमबिस्तरी की ख्वाहिश जाहिर की थी। वह सपने में भी उस बूढ़े से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं कर सकती थी। तकरीबन 15 बरस पहले उसके ममेरे भाई ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, लेकिन वह खामोशी से उस पीड़ा को सह गई थी। अहिल्या सोचती कि लड़की को जन्म देना ही आफत मोल लेना है, लेकिन उसके पेट में पलती बच्ची उसके पति की आखिरी निशानी थी, इसलिए इस बारे में उसे बार-बार सोचना पड़ रहा था। आखिर में उसने पेट में पल रही बच्ची को गिराने का ही इरादा किया और इस काम में हॉस्टल की वार्डन कल्पना से मदद मांगी। मैडम, आपसे एक विनती है, बोलो क्या बात है, कैसी मदद चाहती हो? मैडम ने पूछा। मुझे पेट गिराना है। मेरे पेट में 3 महीने की बच्ची पल रही है। तो विधवा है ना? क्या किसी ने तुम्हारे साथ बलात्कार किया है? नहीं मैडम, यह मेरे पति की आखिरी निशानी है। उसको मरे तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं। तो फिर यह बच्चा क्यों गिरवा रही है? मैंने जांच करवा ली, पेट में बच्ची है, बच्चा नहीं। बच्ची होने से तुझे क्या परेशानी है? उसे पालने पोसने से लेकर शादी करने तक झमेला ही झमेला है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि ऐसा लगता है जैसे हम किसी जंगल राज में जिंदगी गुजार रहे हैं। बच्ची जब थोड़ी बड़ी होती है तो उसकी इज्जत बचाने की चिंता हरदम सताती रहती है। इसके अलावा उसकी शादी करना भी कितनी बड़ी समस्या है। औरत की जिंदगी नरक बनकर रह गई है। हमारे जैसे लोग अपनी बच्ची को ऐसी जिंदगी गुजारने को क्यों मजबूर करें? यही सोचकर मैंने पेट गिराने का फैसला लिया है। हॉस्टल की वार्डन सोचने लगी कि अहिल्या का सोचना बिल्कुल सही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि औरत को हर उम्र में पीछा करने वालों से सावधान रहना पड़ता है। इस अधेड़ उम्र में भी मेरे जीजा जी ने किस तरह अपने चंगुल में फंसाकर मेरे साथ बलात्कार किया। उस दिन रात को मैं उसके घर पर मजबूरी में ठहरी थी। दीदी बहुत समय पहले मर चुकी थी। बाल बच्चे सभी दूसरे शहरों में रहते हैं। मेरे पति ने कहा था कि होटल में न ठहरना, हालांकि मुझे सरकारी खर्चे पर वहां 2 दिन ठहरना था। रात में खाने के बाद जब मैं सोने के लिए दूसरे कमरे में जाने लगी तो जीजा ने फरमाया, कल्पना, मेरे कमरे में चलो, थोड़ी देर गपशप करेंगे, तुमसे बहुत दिनों के बाद भेंट हुई है। मैं उनके कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर तक बातें करने के बाद उन्होंने, मुझे बहुत ठंड है, मैं तो दूध लेता हूँ, तुम क्या लोगी, गर्म दूध या चाय? मैंने कहा कुछ नहीं, पर उन्होंने जोर दिया, कुछ नहीं तो लेना पड़ेगा। कहते हुए उन्होंने नौकर को दूध लाने को कहा, लेकिन खुद भी रसोई में चले गए। मैंने जैसे ही दूध का गिलास खत्म किया, चक्कर सा आने लगा। उसके बाद मैं होश खो बैठी। सुबह 4 बजे मेरी नींद टूटी। मैंने अपने को बिल्कुल नंगी हालत में उनके गोद में पाया। मेरे गुस्से और हैरानी की सीमा न रही। अगर मेरे पास पिस्तौल होती तो मैं उसे गोली मार देती। मैंने उसे जगाकर लताड़ा। आपने यह सब क्या किया? आप इंसान नहीं, जानवर हैं। फिर मैं साड़ी ठीक ठाक करने गुसल खाने में चली गई। गुसल खाने से मैं रोती हुई सीधे दूसरे कमरे में जाकर रजाई ओढ़कर लेट गई और रोने लगी कि क्या सोचा था और क्या हो गया। अपनी ही बड़ी बहन के घर में मेरा सब कुछ लूट गया। जी में आया कि अभी इस घर से बाहर चली जाऊं, लेकिन जाड़े के दिन थे, इतनी सुबह बाहर निकलना ठीक नहीं समझा। फिर मैं सोचने लगी कि कैसा जमाना आ गया है। ऐसी हालात में तो किसी भी मर्द पर यकीन नहीं किया जा सकता। अपनी हवस मिटाने के लिए आदमी कितना नीचे गिर जाता है। उसे अपनी उम्र और रिश्ते का भी ख्याल नहीं रहता। सुबह जब मैं जाने के लिए सामान ठीक करने लगी तो वह टपक पड़े, कल्पना, कहाँ जा रही हो? मैंने जवाब दिया, जहन्नुम में। उन्होंने माफी मांगी। कल्पना, मुझे अफसोस है, भाड़ में जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं अब कुछ सुनना नहीं चाहती, सिर्फ एक बात सुन लो। आपको जो नहीं करना चाहिए था वह तो कर दिया। फिर
एक बात कहने में क्यों संकोच है? तुम्हारी दीदी की मौत के बाद मेरा तो जैसे दिमाग ही खराब हो गया था। दीदी आपकी रंगलियां मनाने की आदत की वजह से हमेशा दुखी रहा करती थी। इसी वजह से वह जल्दी ही चल बसी। मेरे तमतमाए चेहरे से आग बरस रही थी। मैंने नौकर को आदेश दिया, टैक्सी बुलाओ। जीजा जी मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कल्पना, यह क्या कर रही हो? जाना ही है तो ड्राइवर के साथ मैं अपनी गाड़ी से भिजवा देता हूँ। टैक्सी से क्यों जा रही हो? अब आप मेरे साथ बात मत करिए, मैंने गुस्से से कहा। तभी अहिल्या ने वार्डन को टोका। मैडम, कुछ बोल नहीं रही है? खामोश नहीं हूँ, तुम्हारे हालात पर गौर कर रही हूँ। एक बुजुर्ग के नाते तुम्हें सलाह देना चाहती हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम औरतों के लिए घर से लेकर बाहर तक खतरा ही खतरा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपना वजूद ही खो बैठे। हमें अपने वजूद के लिए मर्दों के इस समाज से जद्दोजहद करनी होगी। अगर हम हालात के आगे घुटने टेक कर अपना वजूद खो दे तो सारी मानव जात का अंत हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें यही राय दूंगी कि अपनी कोख में पलती बच्ची को धरती पर आने दो। रोको नहीं, उसे नष्ट मत करो। मैडम की बात पर काफी देर तक गौर करने के बाद अहिल्या ने अपना इरादा बदल दिया।